कर रहे हैं क्योंकि ऐप अभी भी थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यूट्यूब में ही आपको सारा क्लासेस मिल जाता है। पर धीरे धीरे जैसे हम लोग का ऐप बन रहा है, मान लीजिए 15 अप्रैल से वो क्लासेस सिर्फ उसी में मतलब ऐप पे ही अवेलेबल होंगी। जिनके आईफोन है वो एप्पल स्टोर का लिंक मैं आपको कल या परसों तक दे दूँगा, ठीक है। वो खाली एंड्रॉयड का ऐप के लिए है। सो मेरा पहला सजेशन है, ठीक है, अकाउंट्स को लेकर एक बनाते हैं आप लोग मंडे 6:30 डे 1, और एक बनाते हैं अपने फ्राइडे 6:30 डे 2। ये चेंज हो सकता है, आप घबराइएगा मत, अभी से बात कर रहे हैं टेंटेटिव टाइमिंग्स का कि क्या ये आपको सुविधा होगा कि नहीं होगा, है ना। हो सकता है इसमें दूसरा ट्यूशन हो। पहले मैं आपको अपना फ्री टाइम्स बता देता हूँ ताकि मेरे को क्लास 12 बीकॉम के साथ जगलिंग नहीं करना पड़े। अगर आप इसमें मान जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो वील हैव टू टॉक मोर अबाउट इट, ठीक है। एक और टाइम मेरे पास अवेलेबल है जहाँ पे एमपी बिरला का कोई भी बच्चा नहीं आ पाएगा, यही मंडे 5 बजे, 6:30 की जगह 5 बजे से 6:30 बजे तक भी किया जा सकता है। पर फिलहाल के लिए हमको बताइए मंडे फ्राइडे 6:30 बजे अकाउंट्स में आपको किस किस को दिक्कत हो सकता है। दिक्कत अच्छा चीज़ एक्सेप्टेबल है तो छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है सर? फ्राइडे को दूसरा ट्यूशन है, मंडे इज़ फाइन, तो मंडे डे 1 आपका फिक्स हो गया। अब दूसरा बैच बोलिए ना मैम। दोनों ही दिन दिक्कत है, कोई इशू नहीं है। कौन सा ट्यूशन है? हिंदी ट्यूशन भी ले रहे हैं आप? मैम हिंदी ट्यूशन क्यों ले रहे हैं? नहीं लगेगा, पर तो भी आप ले रहे हैं, दूसरा का मतलब टीचर का खराबी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं एक बार। वुड यू प्रेफर और वुड इट बी ओके इफ़ यू शिफ्ट टू अ वीकेंड बैच सैटरडे संडे? एक बार देखते हैं, लेट्स स्पीक अबाउट इट। एंड यू आर इन विच स्कूल? शीशी, तो आई थिंक 3:30 तक आप ब्लॉक्ड ही हैं, नहीं तो आप मॉर्निंग में भी पॉसिबल नहीं है। एक और ऑप्शन अपने डे 1 का रख रहे हैं, सैटरडे का। नाउ सैटरडे आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस। वाई? बिकॉज सम स्कूल्स हैव एन ऑल्टरनेटिव सैटरडे का झमेला। सो वन वुड बी अ मॉर्निंग बैच, वन वुड बी एन इवनिंग बैच, बट बोथ डे 1। मोस्ट स्कूल्स का सैटरडे ऑफ रहेगा, पर कुछ बच्चों का सैटरडे कभी कभी ऑल्टरनेटिव स्कूल रह जाता है। सो उन बच्चों के लिए मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक तो हम लोग सुबह 9 बजे भी कर सकते हैं, अगेन डे 1, एंड इन द इवनिंग वी कैन डू इट एट 4 PM, another day 1. Or the other alternative for Sunday, what we can do is 12:30 PM on Sunday day 2. और अगर आप सैटरडे को ही एक और डे 2 चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। जैसे कुछ बच्चे बहुत फार से आते हैं तो उनको एक ऑप्शन चाहिए होता है बैक टू बैक क्लासेस का, डे 1 और डे 2 एक साथ हो जाए। तो इसी के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लेकर मान लीजिए 6 बजे से हम लोग एक डे 2 सैटरडे का भी कर सकते हैं। तो मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हो क्या रहा है। बाय चांस आप सैटरडे 9 o'clock को चूज़ करते हैं, सपोज प्रेफरेबल नहीं होगा कि आप सैटरडे को फिर 6:30 बजे आए, है ना। और आपका अगर इच्छा नहीं है बैक टू बैक करने का तो डे 1 डे 2 का आप क्या कर सकते हैं, मंडे वाला बैच ले लें और उसके साथ सैटरडे डे 2 मिक्स कर लें, या सैटरडे संडे कर लें, या अगर आपका डिस्टेंस एक इशू है डे 1 और डे 2 मतलब 4 बजे डे 1 किए 5:30 पौने 6 बजे तक, और फिर 6:30 बजे या 6 बजे से 6 कर दीजिए इसको, 6 बजे से फिर आप अपना डे 2 कर सकते हैं। अब एक एक करके बताइए, किसी का भी डे 1 डे 2 अगर नहीं बैठ रहा है, हम इंडिविजुअली सबसे पूछेंगे कि अकाउंट्स का डे 1 डे 2 क्या बना। आप स्विच कर सकते हैं। सपोज आप इनिशियली सोचे थे कि मंडे और फ्राइडे करेंगे, आप दोनों दिन नहीं आ पाए, आप सैटरडे संडे आके मेकअप कर सकते हैं। चलिए सर आपसे बात करते हैं, क्या आपको दिक्कत हो रहा है? सैटरडे कौन सा टाइम पर? 9 AM एंड संडे 12:30। सो आपका डे 1 डे 2 कन्फर्म। AM में रात हो जाएगा यार, आप आ नहीं पाएंगे, हम तो दे देंगे क्लास, अगर मम्मी पापा नहीं मानेंगे। सर आपका क्या टाइमिंग होगा? मैं ऑनलाइन सबसे पूछूंगा, आप घबराइएगा मत। हाँ, everyone will be spoken to, so I want to talk to everyone। ये लोग अपना में कर ले पहले, उसके
के बाद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया डिसाइडेड, बोलिए सर। डे 1 परफेक्ट सर। सैटरडे 4 बजे, मंडे सैटरडे डे 1, तो दोनों ही डे 1 हो गया यार। या तो आप सैटरडे 6 बजे कर लीजिए और मंडे कर लीजिए, मतलब आप समझो एक यहां से लेना है, एक यहां से लेना है। तो आप एक बार मैथ कैसे आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोल के एक चीज सीखेंगे आप, टोटल में 8 बैच बन सकता है, एनी डे 1 विद एनी डे 2। सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू एज मच ऑप्शन एज पॉसिबल कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन कहीं पर भी यूज कर पाए। समझ रहे हैं? मेरे को नहीं लगता कि इतना ऑप्शन हम आपको और दे पाएंगे, पर कोशिश यही रहेगा कि मैक्स टू मैक्स ऑप्शंस हम दे पाए। बोलिए सर। मंडे 6:30 और यहां से क्या लेंगे? संडे इज 12:30 परफेक्ट सर। मंडे एंड संडे परफेक्ट मैम। बैक टू बैक इशू नहीं होगा, थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा लेकिन। अच्छा लेट मी इन्फॉर्म वान्या ना, देर इज एन एडवांटेज, सुनिए ना हम बात करेंगे, आराम से रुकिए। देर इज एन एडवांटेज दैट टाइम बचता है, पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज एज योर टीचर आई हैव टू टेल यू, बाई चांस सैटरडे का प्लान बना, क्योंकि वीकेंड है मैम, प्लान बनते हैं, एक साथ 2 क्लास गया, यू मिस नॉट 1 यू मिस 2। सो आई एम होपिंग कि आप सैटरडेज को फिर आप बिजी नहीं रहेंगे, यू आर ब्लॉकिंग योर सैटरडेज परपेचुअली फॉर 1 ईयर। समझ रहे मेरा बात? आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ बैड डिसीजन, इट्स अ परफेक्ट डिसीजन इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट ट्रैवलिंग टाइम। अगर आपको टाइम ट्रैवल का सबसे कम करना, ये बेस्ट ऑप्शन है। एक ही दिन आए, 3 घंटा क्लास करके चले गए। पर एक एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर बाय चांस कभी बाहर जाना पड़ गया तो सैटरडे 2 क्लास छूट जाता है। तो उसका ऑप्शन क्या है? एवरी सिंगल क्लास विल बी रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड ऑन द सेम डे। तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा क्वालिटी का रिकॉर्डिंग आपको मिलता है। सर आप क्या चूज़ कर रहे हैं? मंडे 6:30, सैटरडे 4। सर सबका सेम है, मंडे और सैटरडे। अब देखो पाठक सर के स्टूडेंट हम भी थे, ठीक है, तो अब पाठक सर को बोलना रोहिन भैया डिसाइड कर दिए। तो अब क्या है, स्टूडेंट को प्रिविलेज मिलता है थोड़ा कि सर हमको बोले कि हम फ्रीडम दे रहे हैं तुमको, तुम ये रख लो, उसके बाद हम चेंजेस नहीं, मतलब सर विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है मैम, आप लोग का ये लोग का तो पूरा रो आई थिंक सेम ही टाइम पे आएगा। मंडे फ्राइडे 6:30 सर। मंडे एंड संडे, मंडे संडे, मंडे सैटरडे। अच्छा जरूरी नहीं है कि इन्हीं के साथ आना है, आप अपना अलग भी आ सकते हैं, है ना। अच्छा अब एक एक करके ऑनलाइन स्टूडेंट से बात करते हैं। सर कैन वी कम डायरेक्टली फ्रॉम स्कूल, एक बार बात कर लेते हैं मोक्ष। सॉरी बोलिए। एक सैटरडे शाम को डे 2 का अवेलेबल है ना? एब्सोल्युटली, जब आपको इन्फॉर्म भी नहीं करना होगा। आप सपोज सैटरडे डे 1 किए, आपका मन नहीं किया उस दिन डे 2 करने का, आप कल आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एक करके ऑनलाइन स्टूडेंट से भी बात कर लेते हैं। अच्छा प्लीज़ थोड़ा सा सुनने दीजिए। आपसे बात नहीं हुआ सर? हाँ आपका भी मंडे सैटरडे। चलिए अनमोल, आपका क्या टाइमिंग रहेगा? अनमोल अग्रवाल मंडे फ्राइडे 6:30। मंडे फ्राइडे 6:30। सर आप कौन से स्कूल में हैं और क्या सब्जेक्ट्स ले रहे हैं? दोनों ले रहे हैं। और कौन से स्कूल में है? MP बिरला, परफेक्ट। अन्वेषा Monday 6:30 and Saturday 6. परफेक्ट। अनमोल अच्छा। चिराग Sir, Monday 6:30 and Saturday, sir. परफेक्ट। गिरिक अच्छा, आप में से rather than going and talking about to each and every one of you, tell me which one of you could not get any day, मतलब डे 1 भी नहीं हो पाया, डे 2 भी नहीं हो पा रहा है। ये तो हिस्ट्री में पहला बार हुआ है कि एक टाइम हम दिया और आप लोग एक्सेप्ट कर लिया।
नहीं, उसमें भी रोता है बच्चा कि मेरा तो 4 ट्यूशन है। हाँ नहीं, कुछ ना कुछ तो पंगा। देखिए हम आपको क्या समझा रहे हैं, 8 तो दिन ट्यूशन ब्लॉक कर ले रहा है। मैम का हिंदी ट्यूशन भी है, 10 हो गया। अकाउंट्स, इको, कॉमर्स तो नहीं ले रहे हैं, मत लीजिएगा प्लीज, आपको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ करने का। बीएसटी वीएसटी का ट्यूशन, कॉमर्स का ट्यूशन मत लीजिएगा। हाँ तो मैथ लेना ही होगा, पाठक सर, सीए सर, और 2 दिन उधर गया। सीए सर टाइम फिक्स कर दिए, परफेक्ट। और इंग्लिश कहाँ जा रहे हैं, तो 2 दिन फिक्स है मैम, परफेक्ट। और 2 दिन यहाँ मेरा ये निकलेगा 6। हिंदी मैम कितना दिन पढ़ा रही हैं, 2 दिन, तो 8। और 1 दिन इको बचता है, 9। हफ्ता में 7 दिन है। तो हम वही बोल रहे हैं कि ट्यूशन करना जरूरी है, पर थोड़ा प्रायोरिटाइज भी करना होगा आपको, क्योंकि सेल्फ स्टडी विल बी द की टू व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, है ना। मैं खुद आपको बोल रहा हूँ, बीइंग अ ट्यूशन टीचर माई सेल्फ, दैट यू कैन नॉट जस्ट डू ट्यूशंस। आपको अपने लिए समय भी निकालना होगा, फॉर योर पर्सनल एंड फॉर योर एकेडमिक लाइफ। ना फिर आप कभी सस्टेन कर पाएंगे ट्यूशन, अगर इतना प्रेशर रहेगा आप चिढ़ जाएंगे, यू विल नॉट फील लाइक डूइंग क्लासेस। सो टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। अगर कोई हॉबी है, कोई स्पोर्ट खेलते हैं, कुछ करते हैं, वो करना ज़रूरी है, ठीक है, बट ट्राई टू टेक आउट मतलब टाइम फॉर योर सेल्फ, है ना। तो इसीलिए आप देखिए, हम तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं इको का, पर इसीलिए इको का ट्राई करिए कुछ महीना अवॉइड करने का। अगर लगा तो आईएससी है ना, तो आप 2 महीना बाद ज्वाइन कर लेना। पर अगर आप सीबीएसई ले रहे हैं तो चाहे कि आप 1 पढ़ें कि 2, तो मेरा सजेशन है आपको, क्योंकि तो आप पढ़ ही रहे हैं, नहीं तो बच्चा को लगेगा हम आए पढ़ने 1-2 तो ठोप दिया। तो क्योंकि आप 2 ले रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं इट इज़ अ वाइज चॉइस, बिकॉज द सीबीएसई इकोनॉमिक्स सिलेबस इज डिफिकल्ट इन क्लास 11। जो आईएससी 12 में पढ़ता है वो आप 11 में पढ़ रहे हैं। सो अगर आपका कोई सीनियर होगा वो आपको समझाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अराउंड लगभग 120 डायग्राम्स हैं, तो वो डायग्राम्स लर्न नहीं कर पाएंगे, आपको समझना ही होगा, ठीक है। सो अगेन, नॉट ट्राइंग टू कन्विंस यू और एनीथिंग, मोस्ट ऑफ यू आर टेकिंग बोथ द सब्जेक्ट। इट इज़ गुड दैट यू ट्राई ऑन योर ओन। इको आप कुछ दिन खुद से ट्राई करें, जो लोग एक सिर्फ अकाउंट्स ले रहे हैं। अगर कभी नीड बना तो आप बाद में इको ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार मना हो गया तो फिर जीवन में आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। पर पहले जैसे कुछ बच्चा डिसीजन लिया है सिर्फ अकाउंट्स का, तो सिर्फ अकाउंट्स के लेके ही पढ़े। अब बिफोर आई टेल द अकाउंट स्टूडेंट्स टू गो, आई वांट टू डिस्कस सर्टन थिंग्स विद यू, दैट पढ़ाने का डेट्स तो फिक्स कर लिए हैं। किताबों में आपके स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स में डीके गोयल बोल के किताब फॉलो की जाएगी, कुछ स्कूल में टीएस ग्रेवाल। हम लोग दोनों बुक फॉलो करते हैं, ठीक है। आप कोई भी एक खरीदें, आपके पास अगर बेशुमार पैसा है तो आप दोनों ले लें, वो आपके ऊपर है, पर नीड एक ही बुक का है। एक ढंग से करेंगे तो काफ़ी है। इफ़ यू कैन डू फिनिश 1 बुक प्रॉपरली, illustration and unsolved, it is more than enough. But if you want to practice a lot, or if you know a senior who can provide you, because syllabus में कोई change नहीं है, you can get used books, 4 साल पुराना भी चलेगा, पर 4 साल से पहले का नहीं चलेगा। 5 साल पुराना बुक नहीं चलेगा, क्योंकि जीएसटी 2017 में आया और 2018 की एडिशंस में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। तो अगर आपका भाई बहन 5 साल पहले पढ़ता था, उसको जीएसटी किताब में नहीं मिलेगा। और आपके लिए जीएसटी एप्लीकेबल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो उस पर सम्स आपको मिलेंगे। आप लवन्या का बुक ले सकते हैं, विदिशा का, लवन्या का सेम ही बैच है। आपका भी, जैसे कोई बोल रहा था नहीं वो तो आया नहीं, निश्चल का, आपका भी भाई पढ़ा हुआ है हमसे, कौन? यश गाड़ी आपका भाई? नहीं, यश खटेर ओन भाई आपका, तो उसका तो आई थिंक बहुत साल पुराना का बुक है, चलेगा, 2020 चलेगा, 1920 था उसका, हाँ, दैट विल ऑल्सो वर्क। तो ये आपका कोई भाई बहन पढ़ता हो हमसे? नहीं सर, पूरा नाम क्या है? अंश सिन्हा। तो ये हुआ हम लोग का एक बात, कॉपी आपको ढंग से मेंटेन करना है, ठीक है। हो सके तो क्लास जब आप आएँ तो रूलर और पेंसिल लेकर आए अकाउंट्स क्लास, क्योंकि फॉर्मेट्स होते हैं और फॉर्मेट्स रूलर पेंसिल से ही बनाया जाता है। अब मैं समझता हूँ कि आप थोड़े से 16-17 साल के बच्चे हैं और आपका बहुत एटीट्यूड हो है, और मतलब आप बहुत वो सख्त बच्चे हैं, तो आपसे वो कैरी करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप अपना एक सेट ऑफ पेंसिल रूलर यहाँ रख सकते हैं, चोरी नहीं होगा, मेरा गारंटी है।
आप आएँ, यहीं से उठाएं और यहीं पे ले जाएं अगर आपको कैरी करने में दिक्कत है। पर प्लीज़ क्लास जब आए तो रूलर पेंसिल सब लेकर आए। स्टेशनरी का ये नहीं हो कि भाई पेन देना एक तो लाए नहीं है, वो चीज़ नहीं करना है। क्लासेस 1.5 से 2 घंटे के बीच में रेंज करेंगे, कभी वो 1.25 घंटा होगा, कभी 1.5 में ही ख़त्म हो जाएगा। ट्राई करेंगे कि हम लोग सारा क्लासेस 1.5 घंटे में ही रैप अप करें, पर कभी कोई टॉपिक के बीच में रहे तो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। ये मेन बात हुआ। सिलेबस का अगर बात करें या पैटर्न ऑफ क्वेश्चन का बात करें, आप शायद जानते हो आपके साल से या मतलब जो लास्ट ईयर 11 में थे, जो 12 में अभी गए हैं, वहाँ पर MCQ का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो 16 मार्क्स आपके 80 मार्क्स के पेपर में अब 1 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है उसमें, अच्छा बच्चा लोग क्या करता है, सोचता है अरे वाह इंकी पिंकी पोंकी जय माता दी करके कुछ तो लिख देंगे। पर दिक्कत क्या है सर, ये सब क्वेश्चन में या तो फुल है या ज़ीरो है। सो जैसे अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन में आप कुछ भी लिख के आते थे ना तो एक आध मिल जाता था, जैसा भी वाहियात पंक्ति करता था बच्चा कुछ मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर या तो फुल है या ज़ीरो है, तो इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट एडिशन फॉर स्टूडेंट्स। इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट कि या तो 1 on 1 है या 1 में 0 है। पार्शियल मार्किंग MCQ क्वेश्चंस में नहीं है। सिलेबस की बात करें तो इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर और मैक्सिमम द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मेरा सिलेबस आपके साथ कंप्लीटेड होगा। दिसंबर एंड जनवरी आपका सिर्फ रिवीजन होगा और फरवरी में आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। मार्च में नहीं होगा, मार्च में बोर्ड्स होते हैं, आपके एग्ज़ाम जैन-फेब में ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो यूनिट टेस्ट्स रिलेटेड अगर आपके कोई स्कूल में टॉपिक होंगे, कभी कभी मैं आपको उसके लिए एक्स्ट्रा भी बुला सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है दूसरे स्कूल में वो नहीं पढ़ा रहा हो, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे मेरे को, क्योंकि यूनिट टेस्ट का स्कोर काफ़ी रेलेवेंट रहता है और आपका वो फ्लो मैटर करेगा। सिलेबस की अगर बात करें तो हमारे कुछ पहले 5 चैप्टर जो हैं वह थियरी है, पर बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग थियरी है, काफ़ी प्रैक्टिकल थियरी है। और जहाँ से शुरू होता है हमारा अकाउंट्स, वो होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल। आप में से किसी का कॉमर्स था क्या क्लास 9-10 में? यही वो जर्नल है, आपको याद है, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल, परचेज टू कैश, पूरा रिपीट होगा। देखिए मान के चलिए कि आप किए ही नहीं, वो सारा चीज़ वापस से करना है। फिर लेजर आता है, वहाँ से ट्रायल बैलेंस बनता है, इसी के बीच में एक कैश बुक बोल के चैप्टर है, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, एक आप पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स। ये जो मैं चैप्टर लिख रहा हूँ CBSE में नहीं है। कौन से वाले? बिल्स ऑफ एक्सचेंज और NTO, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। पर दुख का बात जानते हैं क्या है, आप लोग शायद अवेयर हो कि 12 के बाद आपको एक कॉलेज के एग्ज़ाम्स के CUET का एग्ज़ाम देना पड़ता है कॉलेज एडमिशन्स के लिए। वो CBSE ही कंडक्ट करता है, मतलब NCERT, और उन्होंने ये सिलेबस में डाला है, विच इज़ एब्सोल्युटली मेकिंग नो सेंस, बिकॉज CBSE के 11 के सिलेबस में हटा दिया है, जबकि CBSE कंडक्टेड एग्ज़ाम में ही उन्होंने बोला आपको ये एग्ज़ाम देना होगा इस पर। सो मतलब लॉजिक कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो उसको 12 के बाद भी पढ़ सकते हैं या पहले भी पढ़ सकते हैं, तो जब होगा मैं आपको बता दूंगा। CBSE उस दिन नहीं आएगा, वो आपको अभी नहीं करना है। तो लगभग ऐसे देखें तो 14 चैप्टर हैं, फाइनल अकाउंट्स के ही 2 बन जाते हैं विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अकाउंट्स रिलेटेड, या जो मतलब सब्जेक्ट मैटर है या कुछ बातें हैं जो हमको लगता है कि एक बार शुरू कर देना चाहिए। मे बी कंसिडर एज ए डेमो क्लास, कि हो सकता है कि आपको मेरा पढ़ाने का ढंग ही नहीं पसंद आए, तो इसीलिए वो डिसीजन आप ले सकते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंट्स में जो आपको पहले समझना ज़रूरी है, उसके बाद आप अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। जैसे रूल के हिसाब से हम लोग कुछ बातें कर लें। अगर अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट आता है गोइंग कंसर्न का, ठीक है, गोइंग कंसर्न का मतलब समझते हैं, ये बिजनेस का अजम्पशन है कि आपका बिजनेस ना फॉरएवर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम बोले सर अपना आप? फरहान, लेटली आपने कोई फ़ोन या रिसेंट गाड़ी, घर में गाड़ी, बाइक या कोई एसेट परचेज किया है क्या रिसेंटली? सोना
या कोई भी फ्रिज, माइक्रोवेव, कोई बड़ा आइटम खरीदा हो, गाड़ी लिए हैं, तो अभी बार सोच कर देखिए ये गाड़ी कितना साल चलाएंगे आप, सोचें हैं क्या? 5 साल, 6 साल, 10 साल, 4 साल, 5 साल? हाँ या ना में जवाब दीजिए। भगवान करे आपका बहुत लंबा उम्र हो, पर कहीं ना कहीं आप ये अजम्पशन ले रहे हैं कि नहीं कि आप खुद 4 साल 5 साल जीवित रहेंगे। भगवान करे आप 100 साल ऊपर जाएं, मतलब 100 साल के बाद जाएं, बट हाँ या ना अगर आप ये खरीदते हैं सोच कर कि गाड़ी 5 साल चलेगी, तो आप कहीं ना कहीं ये भी बिलीव करते हैं कि आप भी 5 साल हैं। वह पॉइंट क्या है, आज बिजनेस में हम ये सब एसेट्स लेते हैं। जैसे अगर आपको पता हो, हम लोगों ने स्मार्ट बोर्ड अभी रिसेंटली परचेज किया और स्मार्ट बोर्ड का लाइफ अराउंड 5-7 साल होता है। ट्रू फॉल्स, चेक आई हैव ऑल्सो टेकन एन अजम्पशन दैट RKC विल बी देयर फॉर 5 to 7 years। नहीं तो ये लेना बेवकूफ़ी है। अगर आप कोई भी मतलब सर सोच कर देखिएगा, आपका फ़ोन प्रीपेड है कि पोस्टपेड है? कितना महीना का रिचार्ज कराते हैं? तो कितना महीना चलता हो? मतलब आप ये सोच कर ही रिचार्ज कराएं कि 3 महीना तो जिएंगे, है ना, तभी तो आप वो रिचार्ज करा पा रहे हैं। भगवान ना करे आपको मालूम है कि कल परसों आप सलटने वाले हैं, तो आप 699 का रिचार्ज नहीं कराएंगे, है ना, तो स्टूपिडिटी होगा। सो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड इसीलिए कर पाते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस का एक गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न का मतलब देयर इज नाइदर द नीड और द नेसेसिटी टू curtail the operations of the business. It is expected that the business will continue up to perpetuity. पॉसिबल है कि कल ही बंद हो जाए, पर हमारी सोच क्या है कि बिजनेस चलता रहेगा। दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट विल बी टॉट टू यू। दूसरा चीज जो हम आपको आज इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूअल। अक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए पता नहीं क्या है, मेरा प्रेम या मेरा कनेक्शन मारवाड़ी लोग के संग ना इतना ज़्यादा है, हर साल ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के देखिएगा 50% बच्चा मारवाड़ी ही होगा। पता नहीं क्या होता है, मतलब मारवाड़ी लोग को हम प्रेफर्ड हैं या क्या है? कितना लोग मारवाड़ी हाथ उठाइए एक बार। आधा इंडिया नहीं तो बंगाल में तो बंगाली लोग भी है, बाकी लोग भी है, पर नोटिस पता नहीं मेरा किस्मत ही है कि हमेशा हमको मारवाड़ी स्टूडेंट बहुत मिलता है। बेस्ट पार्ट जानते हैं, मारवाड़ी लोग को ये पढ़ाने का नीड नहीं है, इन लोग का खून में। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज समथिंग दैट यू हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप विथ। फरहान एक कॉन्सेप्ट है, जैसे ओरिजिनली हम लोग जो काम करते हैं घरों में, दुकानों में, एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कैश कॉन्सेप्ट, कि घर में या अगर आपके मारवाड़ी फ्रेंड्स हैं, ये वर्ड बहुत कॉमन है उनके मतलब बिजनेसेस में, गल्ला में कैश जो आया है ना वो रिकॉर्ड होगा। कैश नहीं आया है मतलब वान्या ना, हम ठीक बोल रहे हैं कि नहीं, पीसो आया है तो रिकॉर्ड करना है, पीसो नहीं आया है तो नहीं लिखना है। ये कॉन्सेप्ट का मतलब कैश कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप हमसे पढ़े, मेरा फीस नहीं दी, सपोज, ऐसा करना मत, हाँ, पर मान लीजिए ऐसा हुआ, तो हम ये मानेंगे कि हम आपको पढ़ाए ही नहीं। मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड हो रही है? कैश बेसिस पे। ये गलत कॉन्सेप्ट है। अकाउंटेंसी बात करता है अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे, टू रिकॉर्ड द इनकम एंड एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन द कैश पेमेंट और कैश इज रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल अंश 3 महीना हमसे पढ़ता है, 3 महीना बाद हमको बोलता है भैया ये लीजिए आपका एक साथ 3 महीना का फीस। इन द मंथ ऑफ लेट से अभी अप्रैल मई जून, जुलाई में आके हमको 3 महीना का फीस एक साथ देता है। बता पाएंगे मैम उसका खर्चा कब हुआ? जून में कि अप्रैल में जून में ही हो गया? अप्रैल में 1 महीना का फीस हुआ, मई में 1 महीना का फीस हुआ, जून में 1 महीना का फीस हुआ, पेमेंट जुलाई में हुआ। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझते हैं तो देखिएगा यही से आता है प्रीपेड और पोस्टपेड का। व्हाट इज मीन बाय प्रीपेड? दैट यू गिव एन एडवांस टू द एयरटेल कंपनी, बट खर्चा कब रिकॉर्ड होगा? जब आप फोन करेंगे। बैलेंस कब कटता है? जब आप कॉल करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर। फॉर एग्जाम्पल सोचिए CSC का ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पे नहीं किया, अगला महीना आया उनका चिट्ठी कि आपका 2 महीना का बिल बाकी है, आप दूसरा महीना भी नहीं किया, तीसरा महीना में जाकर आप 3 महीना का बिल पे करते हैं, तो आप जुलाई में पे कर रहे हैं। क्या ये जुलाई का खर्चा बन गया? नहीं भैया, अप्रैल का खर्चा अप्रैल का है,
मई का खर्चा मई का है, जून का खर्चा जून का है, जुलाई में वो पेमेंट होता है। अगर मैं आपको और उदाहरण दूंगा तो शायद आप समझेंगे हाँ ये हमारे घरों में भी होता है। बहुत ग्रोसरी स्टोर्स में खाता सिस्टम चलता है, तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद खाता आता है। तो हाँ ना में जवाब दीजिए, सबको 30,000 का बिल आया और आप उसको अगस्त में पे करते हैं। ये ग्रोसरी क्या अगस्त का है कि अप्रैल का अलग था, मई का अलग था, जून का अलग था। तो अप्रैल का खर्चा अप्रैल में लिखिए, मई का खर्चा मई में लिखिए, जून का खर्चा जून में लिखिए, चाहे पेमेंट अभी हो रहा हो कि बाद में। आप हमसे पढ़ लिए ना, आपका खर्चा हो गया, पेमेंट नहीं हुआ है। द मोमेंट यू हैव टेकन सर्विसेज, एक्सपेंस हैज अक्रूड, पेमेंट मे बी डन इमीडिएटली, लेटर और इन एडवांस। जैसे मैं फीस एडवांस में लेता हूं, आपका एक्सपेंस कब हो रहा है? जब आप हमको पैसा दे रहे हैं कि जब मेरा सारा क्लासेस हो रहा है, जब आपको बेनिफिट मिल रहा है। पेमेंट बाद में हो, पहले हो कि संग संग, डजंट मैटर। एक्सपेंस एंड इनकम विल बी रिकॉर्डेड ऑन अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इस पे पूरा अलग पढ़ाई है, आप समझिए। तो ये आप मतलब इतना छोटा डिस्कशन में नहीं हो पाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको करनी है और डिस्कशन करना है, वो धीरे धीरे हम लोग करेंगे। बट मैं आपको बस आज 4 चीज़ से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। थोड़ा बात कर लेते हैं उस बारे में, फिर ख़त्म। मुंह में ऑलरेडी बच्चा बोल रहा है कि छोड़ दीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। एक होता है हमारा एसेट, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी। अगर आप मेरा बिलीव करें, पूरा अकाउंट्स बस ये 4 चीज़ पर ही खड़ा है। सच बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप ये 4 चीज़ पहचान लें, आपका अकाउंट्स का अराउंड 50% कॉन्सेप्ट आज ही बन जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन या तो एक एसेट क्रिएट करता है, या वो डिलीट करता है एसेट को, या एक एक्सपेंस होता है, या वो इनकम होता है, या वो लायबिलिटी होता है। फरहान, अगर मैं आज ये कैमरा खरीदता हूँ, ये मेरा एसेट है कि एक्सपेंस है? मैं डिफाइन करता हूँ आपके लिए। जिस चीज़ से मेरे को फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, आज 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, मैं उसको एसेट बोलूँगा। जो मेरे को करेंट इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, विद इन 1 ईयर एक्सपायर करेगा उसका बेनिफिट, वो मेरा खर्चा कहलाएगा। तो बताइए ये कैमरा मेरा कितना साल, 1 साल से ज़्यादा का उम्मीद है कि कम? तो ये मेरा एसेट हुआ। लेकिन जो मैं महीना महीना CSC को इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता हूँ, वो मेरा एसेट हुआ कि एक्सपेंस? क्योंकि उसका बेनिफिट कितना दिन का है? 1 महीना, 1 मंथ। बिल कब भर रहे हैं? 1 महीना का। तो उसका बेनिफिट कब का है? 1 महीना का। आप जो हमको फीस देंगे, उसका बेनिफिट आपको कब तक का मिलेगा? इस महीना का पैसा देंगे, इस महीना फीस क्लासेस मिलेगा, अगला महीना फीस देंगे, अगला महीना क्लासेस मिलेगा। तो वो आपका क्या है? एक्सपेंस। आपने जो गाड़ी ली वो आपकी क्या है? एसेट है। पर उसमें जो पेट्रोल भराएंगे वो आपका खर्चा है। आप घर के लिए फ्रिज लेते हैं, AC लेते हैं, टीवी लेते हैं, ये आपके लिए क्या है? एसेट है। पर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो खर्चा बन जाता है। एनीथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव यू अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एन एसेट। एनीथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ करंट इकोनॉमिक बेनिफिट इज एन एक्सपेंडिचर। समझ पा रहे हैं? इनकम और लायबिलिटी में अंतर क्या है? इनकम कमाया जाता है, आपका अपना होता है। लायबिलिटी पैसा तो मिलता है पर आपका नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य आके बोलता है भैया ये लीजिए आपका फीस, और साथ ही में बोलता है ये लीजिए भैया 5 लाख लोन। ये दोनों में अंतर क्या है? ये जो फीस दिया ना वो हम कमाए हैं, हमको वापस नहीं करना है, वो मेरा इनकम है। लेकिन जो 5 लाख दिया, दोनों में पैसा आया, एक रिफंडेबल है, एक वापस करना है, वो लायबिलिटी है। ऑल लोन्स आर लायबिलिटीज बट ऑल लायबिलिटीज आर नॉट लोन्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मेड सर्वेंट को 1 महीना का सैलरी नहीं दी है, आप लोन लिए हैं पर देना बाकी है, ट्रू फॉल्स, वो लायबिलिटी है। सारा लोन लायबिलिटी है, लोन लिए हैं तो चुकाना तो पड़ेगा, पर सारा लायबिलिटी सिर्फ लोन हो ये जरूरी नहीं है। क्या हुआ? चहक बोली भैया एक काम करिए ना, आप एक साथ 3 महीना का फीस ले लीजिए, ये महीना तो वो पड़ी है तो मेरा इनकम है। अभी बताइए 2 महीना का फीस जो हमको वो दे दिया, हम सर्विस दिए, देना बाकी है? हाँ ना में जवाब दीजिए। वो 2 महीना का पैसा मेरे लिए लायबिलिटी है, या तो हमको पैसा चुकाना पड़ेगा या सर्विस देना पड़ेगा, पर हम लोन थोड़ी ना लिए हैं।
लोन बिल्कुल लाइबिलिटी, आप सही पकड़े, पर सिर्फ लोन लाइबिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीजें लाइबिलिटीज होती हैं, उनमें से एक लोन है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब पैसा किसी का देनदारी, गुड्स उधारी में खरीद रहे हैं, क्या लोन लिए हैं? नहीं, पर पैसा चुकाना बाकी है। लाइबिलिटी का तो बेस्ट डेफिनेशन अपने आप को ही डिफाइन करता है वो, व्हाट वी ओ अदर्स, क्या पैसा आपको किसी को देना है। तो जितना भी पैसा पेएबल है वो लाइबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अंश बोला भाई हम वॉलेट नहीं लाए, कैंटीन में खाना देना है, खाना 10 रुपया देना, वो लोन लेता है 10 रुपये का। यहीं पर वो कैंटीन वाला को बोलता है दे दो, खाना खा रहे हैं हम, आपको कल पैसा दे देते हैं। दोनों लाइबिलिटी है, एक कैंटीन वाला को पैसा चुकाना है और एक बाहर वाला को। अब अगला लाइन जो हम बोलेंगे ना, आप चिढ़ जाएंगे उस बात से, आप गैस कर पाएंगे क्या बोले आप, थोड़ा ना एक हफ्ता लगेगा नाम वाम जानने में, और हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आप सबका नाम जाने, नहीं तो वो मतलब पढ़ा किसको रहे हैं अगर वही नहीं समझे तो कोई लॉजिक नहीं है। क्या बोले थे आप अपना? आर्यन, आर्यन आपके हिसाब से बिजनेस का सबसे बड़ा लाइबिलिटी कौन है, आप जानते हैं? तुम बताओ ना, तुमको क्या लगता है? इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग, आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, जॉब है, क्या है, किस चीज का बिजनेस है सर? ट्रेडिंग करते हैं कि बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमको लगता है आपके बिजनेस का सबसे बड़ा लाइबिलिटी आपके पेरेंट्स खुद हैं। अब लाइबिलिटी का मतलब वो केकेआर में नीतीश राणा लाइबिलिटी है वो वाला नहीं। अब सोचिए एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी का, क्या नाम है बिजनेस का, किस नाम से ऑपरेट करते हैं? आयुर लिमिटेड, ठीक है, लेट्स ले आयुर लिमिटेड। आयुर लिमिटेड ने जो पैसा ओनर से लिया है ना, उसको कभी ना कभी वो पैसा चुकाना पड़ेगा। सोच कर देखिए, रिलायंस का सबसे बड़ा लाइबिलिटी कौन है? मिस्टर मुकेश अंबानी, क्योंकि इन दी आईज ऑफ लॉ हम रिलायंस को एक अलग इंसान मानते हैं। तो सोचिए हुआ क्या, ये है रिलायंस, मान लीजिए कि ये इंसान जागृत हो गया है नहीं कुछ, देयर इज नो पर्सन कॉल्ड रिलायंस, पर रिलायंस में पैसा लगाया कौन है? मुकेश अंबानी। हम भी लगाए, मेरे पास भी शेयर है, हाँ ना में जवाब दीजिए। अगर इस पर अलग अस्तित्व है तो जो कोई भी पैसा इस पे लगाया है वो एक ना एक दिन रिलायंस उसको वापस करेगा। तो बिगेस्ट लाइबिलिटी कैपिटल होता है, ओनर खुद। आप बच्चा क्या बहस करता है, आप समझते हैं अरे कैपिटल तो एसेट है, हाँ एसेट है आपका, मतलब आपके मम्मी पापा के लिए एसेट है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो, है ना, आई डोंट नो आप अग्री करेंगे कि नहीं फरहान, जीवन भर आपके मम्मी पापा ने जो आप पे पैसा खर्चा किया है, एजुकेशन, कपड़ा, रहन सहन, कहीं ना कहीं, हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा आपको सोचना चाहिए, पर कहीं ना कहीं आर यू नॉट लाइबल टू रीपे देम बैक? सो इन अ वे एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव टेकन फ्रॉम देम, इफ यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ सेपरेट आइडेंटिटी, यू ओ देम बैक दिस मनी। अब यही आप फर्म बन जाए, बिजनेस बन जाए और आपके मम्मी पापा ओनर्स, तो जो कोई भी पैसा ओनर बिजनेस में लगाएगा वो, जैसे मेरे फर्म का नाम ना, ट्यूशन सेंटर का नाम आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस है, विच स्टैंड्स फॉर रोहिन खन्ना एंड रीना खन्ना माई मदर। सो वी आर टू पार्टनर्स, ओनर्स, हमने 2-2 लाख रुपए करके बिजनेस में लगाए हैं आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस के लिए। ये 2-2 लाख रुपया वापस करना होगा कि नहीं होगा? तो जो आप बोले ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या लोन ही सिर्फ लाइबिलिटी है? नहीं, ओनर का पैसा भी लाइबिलिटी है। सोच कर देखिए, चुकाना पड़ेगा। किसको चुकाना पड़ेगा? बिजनेस को। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कैपिटल सबसे बड़ा लाइबिलिटी। अगर कभी भगवान न करे आरकेसी बंद हो जाता है तो सबसे पहले तो बाहर वालों को पैसा दिया जाएगा, उसके बाद क्या ये बिजनेस हम लोग को, मेरा और मेरी मम्मी का पैसा नहीं चुकाएगा? तो वही कॉन्सेप्ट को लाइबिलिटी के पर्सपेक्टिव से हम आपको समझा रहे हैं। ऐसे मतलब मल्टीट्यूड कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको धीरे धीरे समझने हैं, जो नए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। एवरी